पकड़ो, गंभीरता से पकड़ो। तुम प्रभु के अंश हो, प्रकृति के आश्रय से तुम्हें चैन नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती, अमर पद नहीं मिल सकता। तुम भटकते रहोगे, क्लेशित होते रहोगे, भयभीत होते रहोगे। भटकना जन्म मरण। भगवान के एकमात्र आश्रय से तुम्हें विश्राम मिलेगा और कहीं नहीं। जैसे गोस्वामी जी कहते, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। लेकिन कोई भगवान का आश्रय लेना नहीं चाहता, रुपया का आश्रय लेना चाहता है। वस्तु का बल, पद का बल, परिवार का बल, देह का बल, समाज का बल। तब तक भगवान के दर्शन हो जाएं, लोग बातें बनाते समझते नहीं। अरे द्रौपदी जी अवतार हैं, द्रौपदी जी कोई जन्म नहीं लिए, अवतार हैं, शक्ति का अवतार हैं, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। लेकिन आश्रय दृढ़ तब हुआ इस घटना के बाद, चीरहरण घटना के बाद। नहीं, पांडवों का आश्रय था, सभा का आश्रय था, अपना बल का आश्रय था, दांत का आश्रय लिया। जब सब छूट गया तो गोविंद द्वारिका वासिन। ये चीज समझने, कल कुछ संत भगवान आए थे, उनसे यही चर्चा हो रही थी कि आश्रय तत्व पर दृष्टि रखो। कहां आश्रय है तुम्हारा? अंदर से देखो, अभी भगवत प्राप्त हो जाओगे। बिगड़ी जन्म अनेक की अबही सुधरे आज, आज अभी होई राम को। आश्रय राम का, आश्रय हरि का, आश्रय प्रभु का। किसका आश्रय? सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। किसका आश्रय इनमें से? अपना बल, तपस्या का बल, दाम का बल, विद्या का बल। किसका बल है? बोले सब बल कहां जागृत होता है? बोले हारे को हरे नाम। जो भगवान के आश्रित हो गया, नाम के आश्रित हो गया। ये जितने आश्रय ये टिकाऊ नहीं है, प्रत्युत ये तुम्हें भ्रमित करके तुम्हारे समय को नष्ट करने वाले हैं। जिसने धन का आश्रय ले लिया, पतन है, शास्त्र कह रहा है। क्यों पतन है? खूब बल आ जाता है अंदर, क्योंकि गलत आश्रय लिया ना धन का। अब वो मतवाला हो जाता है, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, ये उद्दंडता ही उद्दंडता आने लगती है। अब भगवत आश्रित और धन आ गया तो उसका धन दूसरी जगह जाता है, क्योंकि आश्रय सही है। अस्पताल खुलवा दिया, पौशाला, संत सेवा, गौशाला, नाना प्रकार की धार्मिक वृत्तियों के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना। क्यों? क्योंकि आश्रय बढ़िया है। केवल धन का आश्रय है तो सब दोष आ जाते हैं। इतना ही नहीं, शुभ कर्मों का आश्रय बन जाता है, साधना का आश्रय बन जाता है। अपनी साधना, रोज परिक्रमा लगाता हूं, रोज ये करता हूं, ये करता हूं। देखो दिखाई दे रहा है भक्त, भगवान। भक्त का मतलब होता है भगवान का आश्रय। अब वो ये जो सत साधनाएं हैं, असत नहीं है, पर इनका जो आश्रय हो गया वो डायरेक्ट भगवान के आश्रय से हट। अब हमारी टांगें मजबूत हैं तो हम परिक्रमा लगा रहे हैं, कल टांग टूट गई तो आश्रय भगवान का, उनके आश्रय से भगवत प्राप्ति होगी, कोई इनके आश्रय से थोड़ी। लेकिन अगर वो आश्रय लिया है तो फिर लगेगा हमसे कोई साधना ही नहीं हो रही, आप असंतुष्ट हो जाएंगे। एकमात्र भगवान का आश्रय। तभी कह रहे बिगड़ी जन्म अनेक की अबही सुधरे आज। अभी इसी क्षण सुधार हो जाएगा, अभी इसी क्षण बात बन जाएगी। अनेक जन्मों की बिगड़ी क्या? आश्रय केवल प्रभु का, मामुपाश्रिता। भगवत प्राप्ति की साधना का भी आश्रय नहीं। ध्यान दो, ये बड़ा सूक्ष्म। आश्रय केवल प्रियालाल का। साधना बन रही बढ़िया, कल साधना ना बने, ऐसे रोग हो जाए, ऐसी शरीर की स्थिति हो जाए, ऐसी मना स्थिति हो जाए तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी क्या? होगी। बोले क्यों होगी? तुमसे कोई साधन तो बनता नहीं। बोले हमने साधन का आश्रय नहीं लिया, हमने तो प्रियाजू का आश्रय लिया। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। बात समझना, ये आंतरिक है, आध्यात्मिक। भरोसा केवल प्रभु का, आश्रय केवल प्रभु का, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। पूर्व में जब प्रथम बोलना शुरू हुआ था मुरारी से, उनसे यही आश्रय तत्व पर केवल चर्चा होती थी। आश्रय को समझिए।
अगर आश्रय साधन का तो भोग साधन का होता है, साधन सुख का भोग होता है। इसीलिए यह गुण साधनते नहीं, बड़ा सूक्ष्म। तो अब जैसे अल्पज्ञ साधक है तो सोचता है कि फिर तो साधना ही नहीं करनी चाहिए। तो अभी तक आप कर रहे थे क्या? आपसे करवा रहे थे जिनके आश्रित हो। ऐसे भाव में आओ। साधन हो रहा है, प्रभु को समर्पित हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हम तो प्रभु को समर्पित ही हैं, हमारी भगवत प्राप्ति तो पक्की है। पर यह समझ आनी बहुत कठिन हो जाती है। हम परिक्रमा लगाया है तो कह सकते हैं कि हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि साधन का भरोसा है। अगर नहीं लगा पाए तो हमारे भरोसा में कमी हो जाएगी। आप आखिरी बात समझ लीजिए, यदि आपने अंदर से आश्रय हमारे प्रियालाल का ले लिया, कुछ नहीं बन रहा, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात समझ लेना। ये हम बहुत समझी सोची हुई बात कर रहे हैं। आश्रय आपका कहां है? एक क्षण के आश्रय को प्रभु बहुत बड़ा मान लेते, ध्यान रखना। जब बाली जी का भगवान ने प्रहार करके वध किया तो आखिरी श्वासें बाली जी की भगवदाकार थी, पर भगवान से बड़ा छुपा के वचन बोले। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, और भगवान की तरफ देखकर कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा। हम दोनों भाई हैं, हमें अपने भाई की हर चेष्टा को पता है, जैसा मैं वैसा मेरा भाई। बहुत बड़ा भजनानंदी नहीं, हम जानते हैं, बचपन से साथी है, और मैंने कभी आपका विरोध नहीं किया। आपने मारा क्यों मुझे? जो सूक्ष्म बात भगवान, तुम ये जानते थे कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो गया है? अरे अभिमानी, मेरे आश्रित का वैरी मेरा वैरी होता है। तो कितने दिनों के आश्रित हुए थे सुग्रीव जी? कोई माला चलाई थी, ध्यान किया था, तपस्या की थी, और निष्काम आश्रय नहीं था, सकाम आश्रय था। बाली मारा जाएगा, मैं किष्किंधा का राजा बनूंगा। और जब राजा बन गए, महाराज जी राम जी प्रवर्षण पर्वत पर रहे, एक दिन भी दंडवत करने न दिन में गए न शाम के गए, 4 महीना नहीं गए। फिर वहां से भयभीत वाले वचन जब भगवान लक्ष्मण जी को जाके बोल दो कि जो बाली को वही बाण तूड़ीर में है उसमें, तब आके दंडवत, नाथ विषय हरि लीने से ज्ञान। हम आपको बात बता रहे हैं प्रमाण सहित। भगवान ने जो वचन कहे उस बहुत मानने और समझने वाली बात। तुम जानते थे कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो गया। अरे अभिमानी, तुम मारना चाहता मेरे आश्रित का वैरी मेरा वैरी, मेरे आश्रित का मित्र मेरा मित्र, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। फिर वो आगे की जो बात अनुज बधु भगनी सुत नारी व्यवहारिक की बात कही, आंतरिक बात जो कही, मेरा शरणागत मेरे आश्रित। अन्य आश्रय टिकाऊ नहीं है, पहले दिमाग में रख लो। यहां तक कि साधना का आश्रय भी। इसीलिए सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा। साधना का आश्रय साधन का भोग करवाने लगता है। साधन का भोग क्या होता है? एक अहम में सुख। दिन में 3 परिक्रमा लगाता हूं वृंदावन की, वो अहम में जो आश्रय बैठ गया साधना का, ये अहम भोग कर रहा है उसका। 3 लग गई तो कोई बात नहीं, 3 दिन नहीं लगी तो कोई बात नहीं। उन्हीं के तो आश्रित। मान लो कोई ऐसी शरीर की अव्यवस्था, प्रमाद नहीं होती, प्रमाद नहीं होता भक्तों में। आश्रय हमारा प्रभु का, जैसी उनकी रुचि हो वैसा चलावे। बहुत बढ़िया साधन बन गया तो हमें कोई हर्ष नहीं है, और कोई साधन नहीं हुआ तो हमें कोई शोक नहीं है। ये स्थिति समझना बड़ा कठिन है। जब तक उपासक भगवान के आश्रित नहीं होता, तब तक वो किसी न किसी पराधीनता को स्वीकार करता रहता है, और इसीलिए उसका दुख नहीं मिटता। अन्य आश्रय परिणाम दुख। ध्यान रखना, प्रभु के सिवा अन्य आश्रय बराबर दुख।
प्रभु का आश्रय बराबर सुख दुख की निशानी नहीं। संसार में प्रगट आश्रय भोगों का, शरीरों का, पदों का, धन का बड़ा आकर्षण है। स्त्री का आश्रय, पुत्र का आश्रय, मकान का आश्रय, बड़े बड़े आश्रय हैं अंदर। जब तक ये आकर्षण रहेगा तब तक भगवान में आकर्षण नहीं होता। और अंदर सब आकर्षण में वही कृष्ण का है। भगवान का आश्रय होते ही त्रिभुवन की प्रिय से प्रिय वस्तु से राग खत्म हो जाएगा। ये पहचान है, कोई प्रिय नहीं लगेगा। वही प्रिय लग रहे हैं, उनके सिवा वास्तविक आज भी किसी को कोई प्रिय नहीं लगता। अगर वो अंतर ध्यान हो जाए तो उस शरीर को फूंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। क्या ये प्रियता रही? प्रियता तो प्रभु से ही थी। देखो, प्रगट में देखने वाले की दृष्टि में और वर्तमान की स्थिति में बड़ा अंतर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो दृश्य देख रहे हो वो दृश्य वैसा ही हो। आपकी देखने की क्या शैली है? एक बार यही बात अकबर से जब कहा बीरबल ने कि देखी हुई बात गलत हो सकती है, अपना चिंतन जैसा होता है वैसे ही दृश्य दिखाई देता है, उसको भी समझना चाहिए, ना कि जो हमें दिखाई दे रहा है वही सत्य है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम देख रहे हैं तो सत्य क्यों नहीं हो? तो उनका कभी ऐसा आपके सामने प्रश्न आवे तो बताना, फिर हम आपको उत्तर देंगे। एक दिन जो बादशाह की सैया लगाता था, उसके मन में आया कि जीवन व्यतीत होता जा रहा है फूलों की सैया लगाते हुए बादशाह के लिए, तकिया आ रहा है। 5 मिनट लेट के देखते हैं, बादशाह थोड़ी आ जाएगा इस समय। लेटा तो सोचा इनका जो चद्दर है इतना सुगंधित और मुलायम, जरा डाल के डाला और आंख मूंद के 5 मिनट आनंद लेते, सो गया। अब भैया कहां चारपाई में सोने वाला, कहां बादशाह की सैया में। और दरबार में उनको विलंब था, तो जो उनकी पत्नी थी वो वहां गई। आज महाराज बिना कुछ खाए पिए बात किए, हमें लगता कोई सीरियस मैटर रहा होगा, थकित होकर के सो गए। पार्श्व में वो सो गए। अब बादशाह आया तो देखा मेरी सैया में कोई पुरुष और हमारी पत्नी। तलवार खींची तो उसने कहा था बीरबल ने कि दृश्य झूठा हो सकता है। उसको बुला के कहते हैं एक दृश्य कहां से झूठा हो सकता है, मैं सत्य देख रहा हूं। बुलाया और कहा कि तुम कहते थे दृश्य झूठा हो सकता है, देखने वाले की क्षमता के अनुसार दृश्य दिखाई दे। मैं देख रहा हूं मेरी पत्नी किसी गैर पुरुष के साथ पड़ी हुई, ये झूठा है? बोले महाराज झूठा भी हो सकता है। झूठा ही है मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन झूठा भी हो सकता है। अब कौन पुरुष है अब हमें तो पता नहीं, लेकिन आप 2 मिनट खंभे की आड़ में रुकिए। रानी को ऐसे जी, बोले आप किसके साथ सो रहे? बोले महाराज के साथ। बात नहीं की? बोले नहीं, थके थे, सो रहे थे इसलिए जगह नहीं, पार्श्व में सो गए। ठीक है आप जाइए, हम महाराज को जगा के ला रहे हैं क्योंकि भोजन नहीं पाया, इनको पवाना है। हाँ ठीक है। पर्दा हटाया तो वो फूल बिछा ले। वो तो घबरा रहा था एकदम, तो उनका मालिक जान बचा लो, मुझे ऐसा ऐसा आया इसलिए। नहीं तो किसके साथ? बोले हमारे साथ तो कोई नहीं था। बादशाह पर्दे की आड़ में सुन रहे। बोले चुपचाप भाग जा, अगर बादशाह जान गए तो मार भगा दिया। बोले सरकार देखा दोनों निर्दोष थे, यदि आप मारते तो दोनों की हत्या आप कर सकते थे, लेकिन दोनों निर्दोष थे। हमारी दृष्टि प्राकृतिक दृश्यों का फाइनल नहीं कर सकती, फिर सच्चिदानंद का कैसे? तो हमें अपनी दृष्टि सुधारने, वीत राग, जिनका राग बीत गया है, अर्थात परम वैराग्यवान, भगवत लीला का रसास्वादन, इसलिए परम वैराग्यवान परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथन का अधिकारी श्री भगवान व्यासदेव जी ने जान करके भागवत दी। जब कोई प्रभु से विमुख हो जाता है तो नाशवान पदार्थों में और शरीर में, ये नाशवान है, इसमें राग हो जाता है।
अब ये राग उससे पापाचरण कराता रहता है, वो भगवान की लीलाओं को नहीं देख सकता। हमारा सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति का पहले भूमिका समझ ले। जब कोई तीनों रागों से, तीन प्रकृति के गुण, तीन शरीरों की रचना, तीनों लोकों का वैभव, तीनों रागों से जो मुक्त हो जाता है वो भगवत प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति में भी बड़ा भेद है कई तरह का। भगवत प्राप्ति में भी जो रस सिद्ध महापुरुष है वो गोपी भाव को, जो उनसे भी सहचरी भाव को, आपकी दशा कहां है? देह भाव में हो। अब देह भाव से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? जैसा चश्मा वैसे दिखाई देगा। इसलिए लीला का वास्तविक रहस्य कौन जानता है? बोले वीतराग। कौन वीतराग? बोले जो परमात्मा से विमुख है उसका नाशवान प्रकृति के द्वारा रचे हुए वस्तु, व्यक्ति, स्थान, शरीरों में राग हो जाता है। वो राग जिसका नष्ट हो चुका है उसे कहते हैं वीतराग, परमहंस। ये राग कामना पैदा करता रहता है। रजोगुण से राग उत्पन्न होता है और राग से अप्राप्त की प्राप्ति की चाह का नाम कामना है। मैं ये भोग लूं, जो सुना, जो पढ़ा, जो देखा वो भोग लूं, प्रकृति का कामना कहते हैं। कामना जहां उत्पन्न होती है तो प्रिय पदार्थों का भोग भोगने से लोभ होता है, प्रिय पदार्थों के भोगने में बाधा पड़ने पर क्रोध होता है। भगवान कह रहे हैं कि वीतराग भय क्रोधो मनमया मामुपाश्रिता। जिसका राग नष्ट हो चुका है और जिसका क्रोध नष्ट हो चुका है, क्रोधी नहीं और भय नहीं है। भय, जब तक आप पापाचरण करेंगे तो बिना किसी भय के भी आपको भय लगता रहेगा। ध्यान रखना, हृदयों में देख लेना। अगर भय लग रहा है आपको, अव्यक्त भय, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा, आपका मन मलिन है और आपने पापाचरण किए हैं, वो आपको भयभीत करते रहेंगे। जो भगवत शरणागत निर्मल हृदय वाला होता है उसके अंदर निर्भयता आती है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक। भगवान कह रहे हैं जो राग रहित है और भय रहित है। भय एक ही जगह आता है। अज्ञान जनित नाशवान शरीरों में राग, भोगों में राग, उस जिससे पापाचरण, तो ये शरीर न नष्ट हो जाए इस बात का भय बना रहता है। कहीं भोग सामग्री न छूट जाए इस बात का भय बना रहता है। और एक मन में अव्यक्त भय बना रहता है, वो पापाचरण का फल, वो एक कल्पनात्मक भय बना रहता है, भयावह, जिसे आजकल भाषा में डिप्रेशन कहते हैं। वो बेमतलब की बातें सोच सोच कर डरता रहेगा। लेकिन भजन, भगवद आश्रय, ये निर्भय करता है, भय नहीं रहता। जब हमारी कामनाओं की आपूर्ति होती है तो क्रोध आता है। लेकिन भक्त की अगर कहीं वो कामना वाला भी अभी है, आपूर्ति होती तो कृपा मनाता, बड़ी कृपा हुई, भले नहीं दिया, नहीं मेरा मन फंसा देता। पूर्ति हो गई तो बहुत दुलार है, बड़ी प्रभु की दुलार वृत्ति है। वो प्रभु की तरफ ही देखता है, पूर्ति में भी अपूर्ति में। इसलिए ना वो तो लोभ से बंध पाता है ना क्रोध से। वो तो महान पुरुष होते हैं जिनमें कोई कामना नहीं होती, लेकिन प्रायः कामना से ही भक्ति प्रारंभ होती है। जो हमारा अनिष्ट होने की आशंका बनी रहती है, ये अविद्या, अज्ञान, नाशवान पदार्थ, नाशवान शरीर की प्रियता के कारण। तो भय, क्रोध, लोभ, ममता, ये सबका मूल जो है कामना है, काम है। इसी से दोषों की उत्पत्ति होती है। जब तक ये काम है तब तक भगवान की लीलाओं को तुम कैसे जान सकते हो? कैसे जान सकते हो? जब तक तुम्हारे शरीर से काम क्रीड़ा होती है, तुम्हारे अंदर मन में कामनाएं प्रकट होती हैं, तब तक तुम भगवान के चरित्रों का रहस्य नहीं जान सकते। क्योंकि भगवान कह रहे मेरे जो चरित्रों को, मेरे कर्म को, जन्म को दिव्य जान जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, तो कौन जान जाता है? तो बोले वीतराग भय क्रोधा। जिनका राग नष्ट हो चुका है, जो निर्भय हो चुके हैं, जिनके हृदय में क्रोध नहीं है, और भगवान कह रहे मनमया मामुपाश्रिता। मनमया, जो मुझ में तल्लीन है,
रात दिन नाम जप कर रहे, भगवत ध्यान में। माम उपाश्रिता, मेरे ही आश्रित है, मेरा ही चिंतन, मेरा ही आश्रय। अंदर से किसी से कोई राग नहीं है, किसी भी भोग की भोगने की इच्छा नहीं है। उस इच्छा की जब वृत्ति नहीं तो क्रोध और लोभ की संभावना ही नहीं, और जब इच्छा ही नहीं तो पापाचरण नहीं तो भय नहीं होगा। भय केवल पापाचरण से होता है। निर्विकार हृदय कूटस्थ स्वामी थे, हिमालय में भ्रमण कर रहे थे, एक शेर की गर्जना हुई, घुर्राता हुआ सामने आया तो छड़ी लिए हुए थे पूज्य पादुड़िया बाबा का। ऐसे छड़ी लगा खड़े हो गए, बोले यार सुन, तेरा आहार अगर ये निश्चित हो चुका है तो तू गुर्रा मत इसे खा ले, अगर आहार नहीं निश्चित हुआ है तो तू जा। वो चला गया। कितने निर्भय कि सिंह के सामने भी एकदम ऐसे, क्यों? क्योंकि वीतराग है, शरीर से राग नष्ट हो चुका है। श्री भगवान कह रहे कि माम उपाश्रिता, देखो बहुत सुंदर बात कह रहे, ध्यान देना। अपने लोगों का स्वभाव है बिना आश्रय के जी नहीं सकते, किसी न किसी का आश्रय, शरीर का आश्रय, रुपए का आश्रय, विपरीत शरीर का आश्रय, पद का आश्रय, विविध भोगों का आश्रय, नशा आदि का आश्रय। बिना आश्रय की जी नहीं सकता है, आप ये समझ लो। ऐसी मान्यता हो चुकी है। और आश्रय अगर ये सब छोड़ दे तो अमर हो जाए। उसको लगता है मैं मर जाऊंगा बिना इसके, वो अमर हो जाए। यही माया का भ्रम है। किसी न किसी का आश्रय लिए रहता है, कभी भी वो आश्रय टिकाऊ नहीं है। ध्यान देकर देखिए क्या टिकाऊ है। मनुष्य शरीर टिकाऊ है? नहीं। बैंक बैलेंस? नहीं। कोई पदार्थ पदवी? नहीं। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। परमात्मा के अंश तुम्हारे अंदर जो एक आश्रय लेने की वृत्ति प्रकट हुई है प्रकृति से, यही बंधन है। और इस बंधन को तुम तभी छुड़ा सकते हो जब प्रकृति को जिसने रचा उसका आश्रय ले लो, परमात्मा का, प्रभु का। भगवान का अंश जब तक प्रकृति के कुछ भी आश्रय रखेगा तब तक वो भय, क्रोध, लोभ, राग इनसे पिटता रहेगा। चिंता, शोक, नाना प्रकार की वीत राग। बहुत सुंदर बात है। लीला का निर्विकार स्वरूप अनुभव देखो। अगर गोपी प्रेम में तनिक भी कोई ऐसी बात होती तो परमहंस श्री सुखदेव जी जो लौटकर अपने पिता का मुख नहीं देखा, जब पुकार रहे थे, माता को तो देखा ही नहीं, वो भला ऐसे विलास को कभी गा सकते थे? विचार कर। बृहस्पति शिष्य उद्धव बंदे नंद ब्रज स्त्रीराम पादरेणु भीक्षण सा, अंतिम समय स्तव का गायन करते। भीष्म जी उस समय गोपी जनों का चिंतन करते हैं, भगवान की उस लीला विलास का। क्या है ये गोपी प्रेम? कोई ऐसी रहस्यमयी प्रेम वृत्ति है जो बड़े बड़ों को समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए गायन करें। गायन से आप रास पंचाध्यायी के फलस्तुति को पढ़िए, उसमें लिखा है ये श्लोक पुरा में याद नहीं, विक्रीडितम ब्रजबधु भीरदम च विष्णु, इस श्लोक में है कि जो श्री कृष्ण की इस रासलीला का जो गोपी जनों के साथ भगवान अद्भुत सुख वर्षा कर रहे हैं, इसका जो गायन करेगा, पाठ करेगा, वो हृदय रोग से रहित हो जाएगा। ये हृदय रोग को निर्मूल करने वाली लीला, अर्थात काम का सर्वनाश करके प्रेम प्रकाशित करने वाली। श्रीमद चतुरासी जी की फलस्तुति में लिखा है, भवजल निधि को नाव और काम पावक को पानी। काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए लीला जल है। चतुरासी जी का गायन निष्काम करके प्रेम प्रकट करता है। यहां प्रार्थना है, अर्थ की तरफ दृष्टि मत ले जाना। अगर अर्थ कभी आप पढ़ भी ले तो उसको चिंतन में मत आओ, उसको छोड़ दो। जब तक आपकी भाव दशा ठीक नहीं है, अभी आपके अंदर काम आता है, आपके अंदर नाना प्रकार की वासनाएं हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। आप उसे प्राकृतिक भाव से अगर देखेंगे तो बात ठीक नहीं,
क्योंकि प्रिया प्रीतम सच्चिदानंद में आपकी बुद्धि प्राकृतिक भाव सच्चिदानंद पर आरोपित करना, फिर वो बिगड़ जाएगा। इसलिए यहां प्रार्थना करते हैं, नवनिवृत्त निकुंज के पदों का गायन, चिंतन भागवत गीता जी के सिद्धांतों का, देह राग को शिथिल करके फिर चिंतन जो प्रकट होता है वो आंसुओं से भींगे हुए कपोल वाला होता है। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन। इसलिए उपासक को चाहिए कि जब तक देह भाव शिथिल ना हो जाए तब तक ऐसे ऐसे श्लोक रस भरे हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान की अवतार लीला, भगवान के उपदेश, देखो शास्त्रों में हमने पाया कि जब अपने शिष्यों को उपदेश गुरुदेव करते हैं तो उनसे कहते हैं कि देखो भाई, मेरे उपदेश से जो मेरा आचरण न मिलता उसे कभी स्वीकार मत करना। मेरे उपदेश से जो मेरा आचरण या शास्त्र की आज्ञा से जो मेरा आचरण न मिलता हो उसे कभी अनुकरण मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्थिति नहीं है, तुम अनुकरण करोगे परास्त हो जाओगे। मेरा जो तुम्हारे लिए उपदेश है, शास्त्र की जो आज्ञा है, उसके अनुसार चलना। आप सोचो, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की लीला का कोई अनुकरण कर सके? जैसे रास लीला का नहीं, कि भगवान इतनी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे, भगवान के इस दिव्य प्रेम विलास को तुम रास किसको संबोधन कर रहे? बोले रास रचा के आ रहा है। घोर अपराध भरे शब्द बोल रहे हो। भगवान रास जो कर रहे हैं वो आत्म स्वरूप का विलास है, वो किसी व्यक्ति या स्त्री पुरुष का नहीं है। भगवान ने जो कुछ लीलाएं ऐसी की जिनका अनुकरण स्वाभाविक करके हम प्रेम मगन हो सकते हैं, कुछ लीलाएं हैं जिनका गायन करके प्रेम में मगन हो सकते हैं, कुछ लीलाएं हैं कि पढ़ सुन करके हम गर्वित हो सकते हैं, मेरे प्रभु ऐसे। तो रास लीला के पहले भगवान की जैसे लीला एक आती है गोवर्धन लीला, फिर रास लीला। चलो रास लीला तुम करने के अनुकरण करने की बात करते, चलो गोवर्धन लीला करो। नहीं, भगवान जो लीला करते हैं उनका अनुकरण करो, गोवर्धन लीला करो। अब भी 21 किलोमीटर के महाराज हैं गिरिराज जी। श्री कृष्ण चंद्रजू जो लीला कर रहे हैं वो गायन करनी है, अनुकरण करने की सामर्थ्य किसमें है? किसमें है? भगवान शंकर ने हलाहल जहर निकला समुद्र मंथन से, यहां रोक लिया, तुम एक कुल्ला पानी रोक के दिखाओ, पानी, और हलाहल जहर रोक लिया। तो सामर्थ्यवान महापुरुषों का आचरण वही अनुकरणीय है जो शास्त्र सम्मत है, जिनका वो आदेश कर रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए। हर बात अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि वो किस दशा में किस स्थिति में है। इसीलिए यहां भगवान कह रहे मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को कौन जानेगा, और जो जानेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो बोले वीत राग, जिसका राग न जा रहे जन्म जन्म से, आप समझाओ तो समझ में नहीं आता। उनको चमत्कार दिखाओ कि आज बोले नाम तो जीवन में कभी दुख ना मिले बस, और जो कमा के रखा है उसको कौन भोगेगा? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम्हारे जपने न जपने से प्रभु में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम में फर्क पड़ जाएगा। अगर भगवत विमुख हुए तो यह भी जन्म नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा अहंकार काम नहीं करेगा। अभी मानव देह मिला, कर लो थोड़े दिन अहंकार, इसके बाद पता चल जाएगा। इसलिए अहंकार छोड़ो, शास्त्र आज्ञा, संत आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, जिससे तुम्हारा हृदय महान हो जाए। उस महान को प्राप्त करने के लिए हृदय महान चाहिए। तुम्हारा स्वरूप ही है आनंदमय। जीव सहज सुख त्यागी, सहज सुख राशि। तू अपने को नहीं जान पा रहा, इसलिए देह भाव से पापाचरण कर रहा है। अरे सावधान रहना चाहिए। दूसरे की निंदा सुनने मात्र से उसके सारे पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं। कहीं परनिंदा हो रही हो
तो वहां का सिद्धांत है कान में अंगुली डाले राधा राधा, कान में इसलिए कि अब दोबारा शब्द ना पढ़ पावे, और वहां से खड़ा होकर चला जाए। यदि सभा में किसी की निंदा हो रही है और वहां आप बैठे हैं तो आपको वैसे ही अपराध लगेगा जैसी वो निंदा कर रहा है, या उसका विरोध करे। जैसे शिशुपाल श्री भगवान के लिए मलिन शब्द उच्चारण कर रहा था, भीष्म जी खड़े हो गए, महाभागवत है, अगर प्रभु के प्रति अब एक भी शब्द बोला तो भगवान ने कहा शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम मत बोलो। कुछ राजा शिशुपाल के पक्ष के थे, तो आवेश में भीष्म जी आ गए। अगर श्री कृष्ण को कोई एक शब्द भी बोले, मेरे आराध्य देव, पूरी सभा के ऊपर पैर रखता हूं, अर्थात हर वीर को ये मैं कह रहा हूं कि अगर श्री कृष्ण के विपक्ष में कोई बोला तो मैं रौंद दूंगा। केवल मैं भक्त ही नहीं हूं, मैं महाबली हूं। त्रिभुवन में कोई ऐसा जोड़ नहीं जो भीष्म अपने स्वरूप में आ जाए और फिर उसे। वही भीष्म जी जब अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए, पांडवों के विपक्ष में, वही भगवान पांडवों के पक्ष में तो दंड मिला, 6 महीना बाणों की शैया पर पड़े रहे। अधर्म के कारण परास्त हुए ने, ऐसे महावीर महाभागवत को कोई परास्त कर सके असंभव। परम पावन गंगा जी के गर्भ में रहे, जिन गंगा जी का एक बूंद भी अगर शरीर छूटते समय चला जाए तो परम पद मिलता है, उनके गर्भ में रहे। अगर अधर्म का पक्ष ले लिया गया, अधर्म हो रहा है, सभा में बैठे हैं, तो उसी समय तेज नष्ट हो जाएगा, पुण्य नष्ट हो जाएगा, पाप का भागी बनेगा, जैसे भीष्म जैसे महापुरुष को भी बनना पड़ा। सभा में उधर ही बैठे और वहीं ही महाभागवतों की निंदा और अपमान हो रहा है, खड़े होकर चले जाना चाहिए। जैसे विदुर जी खड़े हुए और छोड़ दिया, आज के बाद तेरा अन्न नहीं पाएंगे, दुर्योधन इस सभा में नहीं आएंगे। जिस सभा में धर्मात्माओं की निंदा हो, उस सभा का त्याग कर दे, एकांत फूस की झोपड़ी बनाकर रहना पसंद, भिक्षा मांग के खाना पसंद, अधर्मियों का अन्न नहीं, अधर्म सभा का सेवन नहीं। तो भगवान विदुरानी जी के घर गए थे। पर निंदा सुन श्रवण मलिन, बचाना चाहिए श्रवणेंद्रिय को। जहां किसी की निंदा हो, अब तो शौक है इस बात का, निंदा करने का और सुनने का एक व्यसन है। अपने को बड़ा अच्छा साधक मान लेना, दूसरे को हे मानकर उनकी निंदा करना, ये क्या कर रहे हो? अपने जीवन को गर्त में गिरा रहे हो। पर निंदा के ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बचन दोष पर गाए, दूसरों की विषय की चर्चा करने का समय कैसे मिलता है लोगों को? नाम जप करो, अपने विषय में सोचो, तुम्हारा मंगल कैसे होगा, तुम निष्पाप कैसे होगे, तुम्हारे दुखों की निवृत्ति कैसे होगी, तुम अपने कर्तव्य का पालन कैसे करोगे, तुम्हारा धर्म क्या है, इस विषय में सोचो। दूसरों के विषय में बोलने की हमारे पास समय वृत्ति कैसे है? ना तो वृत्ति होनी चाहिए ना समय। पर निंदा सुनकर श्रवणेंद्रिय मलिन हो गई और पर निंदा करके वचन मलिन हो गए, और अपने प्रभु से विमुख होकर, हरि से विमुख होकर सब अपवित्र हो गया। शरीर अपवित्र, इंद्रियां अपवित्र, हृदय अपवित्र, स्वभाव अपवित्र। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप, शुद्धि हेतु श्रुति गावे, राम चरण अनुराग, नीर बिनु मल अति नाश न पावे। खास बात कह रहे हैं, शास्त्रों में बहुत वर्णन है। पाप नाश के बहुत से उपाय हैं, बड़े बड़े व्रत, कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत, उपवास करने से कुछ पाप क्षीण होते हैं, लेकिन पाप प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। शास्त्र ज्ञान भी पाप निवृत्ति का उपाय है, तपस्या भी, बड़े उपाय शास्त्रों में वर्णन किए पाप नष्ट का।
गोस्वामी जी कह रहे भगवान के अनुराग के बिना, भगवत प्रेम के बिना जड़ मूल से हृदय निष्पाप नहीं होता। पाप की जड़ है प्रवृत्ति, वासना, कामना, तृष्णा, स्पृहा। इनका जड़ से नाश हो जाता है जब हृदय प्रेम से द्रवित हो। अपनापन जब प्रभु से होता है, मेरे प्रभु, जहां हृदय में द्रवण क्रिया हुई, आंखों में अश्रु बहे, वो जो पवित्रता होती है, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोगों को पावन करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। ये अनुराग प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है, हरि अनुराग। प्रेम प्राप्त करने, कहां प्रेम लग, जरा सी बात हमारे प्रतिकूल हो, हमारी गुरु निष्ठा, भगवान निष्ठा, पता नहीं कहां माया किस कोने में कर देती है कि उस समय में हम केवल उस सामने अनुकूलता को देखते हैं, प्रभु को नहीं देखते, प्रभु के विधान को नहीं देखते। ये नहीं समझ पाते कि हमारे सामने प्रश्न उपस्थित हुआ है, अब हमें अपनी इष्ट निष्ठा, गुरु निष्ठा को परिपक्व रखना है। साधन में उन्नति अपना पुरुषार्थ और गुरुदेव की कृपा, भगवत कृपा दोनों चाहिए। अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कृपा है उसका स्वाद नहीं ले पाओगे। कृपा रसोई बना करके सामने रख देना थाल, पुरुषार्थ उसे पाना। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते, साधक का प्रयास और भगवान गुरुदेव की कृपा, ये दोनों सिद्धावस्था की प्राप्ति में अत्यंत आवश्यक हैं। कायर बन के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि वो कृपा से सब हो जाएगा, ये कायरता कृपा नहीं सिखाती, ये कायरता है। पुरुषार्थ जितना हम में अध्यात्म बल है उसके अनुसार हम चल रहे, बकाया सब कृपा से हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई और भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से ये चतुरता छोड़ो, अब सब कृपा से हो जाएगा। तो तुम प्रमाद करो और तुम्हारे ऊपर कृपा का प्रभाव जागृत हो जाए, ऐसा कभी नहीं देखा गया। जितना आप में सामर्थ्य मिली उसको लगाओ, शेष चिंता मत करो, कृपा पूरी कर देगी, पर आपको लगना होगा। साधक का पुरुषार्थ, निज चेष्टा और भगवत गुरु कृपा, ये सिद्धावस्था को प्राप्त कराती है। साधक का पुरुषार्थ अगर नहीं लगेगा तो विपरीत दिशा में चला जाएगा, असाधन बनने लगेगा। उपासक गुरु को कभी मनुष्य न समझे, भगवत विग्रह को कभी धातु का न देखे कि पत्थर की मूर्ति है कि अष्ट धातु की है कि ये काहे, ऐसा कभी प्रश्न न करे। इष्ट देव का अवतार होता है अर्चा विग्रह रूप में, अर्चावतार। दो प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक होती मंत्रों के द्वारा और एक होती भाव के द्वारा। निरंतर जो मंत्राकार वृत्ति की हुई, भजन में डूबे हुए महापुरुष है, जब तदात्म वृत्ति से श्री विग्रह की तरफ देख ले, उसी समय हलचल पैदा हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। छाती से लगा लिया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मंत्रों का एक अनुष्ठान वैदिक सिद्धांत से और एक है भाव सिद्धांत। धन्ना जाट के भांग के बट्टा में कोई प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से नहीं हुई, भाव से भगवान प्रकट हो गए थे। सिलपिल्ले बाई के भाव से भगवान प्रकट। जब हम अपने प्रभु को अपने प्रभु की भावना से, प्यार से देखते हैं तो वहीं प्रकट हो जाते हैं। जैसे खंभा फोड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद जी के लिए, भाव से देखा। नामदेव जी ने तो कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए, भाव से देखा भूत से भगवान प्रकट हो गए। तो फिर श्री विग्रह में भगवान नहीं प्रकट हो जाएंगे जब भक्त भाव से देखेगा। और भाव ना हो तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखते। दुर्योधन को कहां दिखते थे?
दुर्योधन दुशासन इनको नहीं दिखते थे, भगवान में भी भगवान नहीं दिखते। गुरु को मनुष्य समझना, भगवत विग्रह को धातु या पाषाण का समझना, गुरु मंत्र को साधारण शब्द समझना, चरणोदक को सामान्य जल मानना, भगवत प्रसाद को भोजन मानना, अन्न मानना, साधु की जाति पर दृष्टि रखना, ये उपासक को सावधानी पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। ये उपासना के बड़े विघ्न हैं। यदि ऐसा भाव बना रहेगा तो उपासना सिद्ध नहीं होगी। कभी कभी चूक हो जाती है। प्रसाद में अन्न या फल दृष्टि नहीं रखी जाती, सिर्फ प्रसाद। और वैष्णव पद्धति है, प्रसाद का किनका मुख में अगर डाल लिया जाए तो कोई भी व्रत भंग नहीं होता, चाहे निर्जला ही क्यों न हो। भगवत प्रसाद में ये भाव नहीं रखा जाता कि ये अन्न है या अमुक वस्तु है, नहीं। प्रसाद में यदि भोजन अन्न वस्तु, आज अन्न है तो कल प्रसाद कैसे हो जाएगा? प्रसाद तो सिर्फ प्रसाद है और उसका किनका डालने से हर व्रत की पूर्णता होती है। चरणामृत, जिससे जो लोग नहीं जानते, वो जब बटता है तो बोले थोड़ा जल हमको भी दे दीजिए। जल नहीं है, चरणामृत है। चरणामृत को जल समझना, प्रभु के सामने जाकर के पूछना, ये मूर्ति काहे की है? पत्थर की है, संगमरमर की है, ये धातु की है, बड़ा अपराध कर रहे हो। ऐसा कभी प्रभु के श्री विग्रह के सामने नहीं। ये संत किस जाति के हैं? ऐसा कभी नहीं। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे, ऐसा भाव कहां हो पाता है? परब्रह्म परमात्मा भाव गुरुदेव पर हो पाना है तो बड़ी मुश्किल की बात है। यहां तो साधु भाव ही हो जाए, बहुत बड़ी बात है कि ये संत है। पूर्ण मनुष्य बुद्धि बनी रहती है। इसीलिए हमको अपने गुरुदेव में आराध्य देव नहीं दिखाते, नहीं तो गुरुदेव अपने स्वरूप को ही तो दिखाने के लिए विराजमान है। इसमें शिष्य के नेत्र की बात है। गुरुदेव तो कृपाल हुए हैं। जब हरिव्यास देवाचार्य जी अपने गुरुदेव के पास आए तो जब शिष्यत्व की बात की तो उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा। फिर आए, राधे राधे। अब कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। फिर जाओ 12 वर्ष, 24 वर्ष राधा राधा रटते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। जब आए बोले अब दिखाई दे रहे? बोले हाँ, आपकी गोद में प्रिया प्रीतम विराजमान है। ये अब दृष्टि आई। गुरु को मनुष्य मानना, प्रायः मनुष्य ही मानते हैं। हमें लगता है कि 1000 में कोई 1-2 ऐसे होंगे जो ये भाव हो कि गुरुदेव हमारे ब्रह्म हैं। छवि या मूर्ति विराजमान करके तो पूजा सब करेंगे, लेकिन मनुष्य बुद्धि या बहुत बहुत संत बुद्धि, उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह। साक्षात पर ब्रह्म कहने को तो सामने जाके बोलेंगे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विचार करो, इसमें से एक भी माना है तुमने? गुरु को ब्रह्मा माना है या हरि माना है या शिव माना है या साक्षात पर ब्रह्म माना है? बड़ा मुश्किल है। केवल कह देना अलग, बोले होना भी तो चाहिए साक्षात पर ब्रह्म। केवल बातों से कोई पर ब्रह्म थोड़ी हो जाता है। तो पाषाण में पर ब्रह्म था क्या? वो तो अव्यक्त था, तुम्हारे भाव से व्यक्त हुआ ना। तुमने पर ब्रह्म की भावना की तो मुस्कुराता हुआ ब्रह्म प्रकट हो गया। तो गुरुदेव तो चैतन्य ब्रह्म है। आपकी भावना यदि हो जाए, कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट किए तो भावना ही तो की प्रभु प्रभु सूखी मत खाओ, थोड़ा घी रोटी मिला, नाथ आपके लिए ही तो है। तो ऐसे देव साक्षात विट्ठल भगवान गुरुदेव में प्रभु आपका सर्वस्व, आपका प्राण मन तन सब, मैं आपकी ही तो उपासना कर रहा हूं। मुझे और कोई भगवान नहीं चाहिए, बस आपका साक्षात्कार हो, आप प्रसन्न हो जाएं, आपकी अधीनता। ऐसा कहां? ऐसा होगा तो भाव बदल जाएगा।
गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव हो जाए तो साधक को कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप उसके अंदर समस्त दैवी संपदा प्रकाशित हो जाएगी। परब्रह्म भाव होना बहुत कठिन है। गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव हो गया तो उस भाव की सिद्धि होगी, चराचर जगत में परब्रह्म भाव हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, तो चराचर में परब्रह्म भाव होते ही वो जीवन मुक्त हो जाएगा। बहुत कठिन बात है, इसलिए उपासक इस भाव को सिद्ध करे। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म, भगवद विग्रह साक्षात मेरे इष्ट देव, चरणोदक अहो भाग्य जो हमें चरणामृत पीने को मिल रहा है, कोई जल नहीं, और गुरुदेव का मंत्र ये कोई शब्द नहीं है, साक्षात इष्ट देव मिल गए, मुझे मंत्र मिल गया तो। पर ऐसी बुद्धि कहां है? पड़ा है एक कोने में हृदय में मंत्र, उसका बार बार स्मरण नहीं, बार बार दुलार प्यार नहीं मंत्र का। आप देखो मंत्र को कितना प्यार करते हैं आप। मंत्र का प्यार है बार बार स्मरण करना, दुलार करना, तो उसी का जागरण होगा। तो वही प्रिया प्रीतम निकुंज सब उसी में छुपा है। ये जो मंत्र है ना, इसमें सब कुछ छुपा है। मंत्र की ही व्याख्या चतुरासी जी है, निज मंत्र की व्याख्या चतुरासी जी है। चतुरासी जी की व्याख्या 42 लीला और वृंदावन दास चाचा जितने भी पद गाए सब चतुरासी जी की व्याख्या है, और 84 जी निज मंत्र की व्याख्या है। ये अंदर की बात समझ। मंत्र मिला मतलब पूरे निकुंज की चाबी मिल गई। बीज मंत्र इसी को कहे, इसी से पूरा निकुंज रूपी वृक्ष प्रकाशित हो जाएगा। इष्ट देव में, गुरुदेव में जितना तुम्हारे भाव की कमी रहेगी उतना ही उपासना असफल रहेगी। जब अपने इष्ट देव के पास कोई जाता है, जैसे यहां से कोई बोले कि बरसाने जाए, हे सुनो श्री जी को हमारी भी दंडवत कर, अहो भाग्य आपके कि आप श्री जी के दर्शन करने जा रहे, हमारी दंडवत कह देना, हमारी स्मृति, हमारी भी अर्जी लगा देना। कोई आपका है, ईर्ष्या तो नहीं होगी ना, द्वेष तो नहीं होगा, उसके प्रति जलन का भाव तो नहीं होगा कि तो श्री जी के दर्शन के लिए जा रहा है। ऐसे ही यदि हमें गुरुदेव से प्रेम है और हमें दिखाई दे रहा कि गुरुदेव इनको ज्यादा प्यार कर रहे हैं, तो हमारा उससे ज्यादा प्यार हो जाएगा। आपके हो भाग्य, कभी हमारी भी स्मृति दिला देना, गुरुदेव को ये प्रदान कर देना। गुरुदेव, उसके अंदर द्वेष तो नहीं आएगा, जलन तो नहीं आएगी। जब मनुष्य बुद्धि होगी तब जलन होने लगेगी, तब ईर्ष्या जागृत हो जाएगी। नापना चाहिए अपने हृदय में कि गुरुदेव के प्रति मनुष्य बुद्धि का लक्षण है, साधु बुद्धि का लक्षण है, या साक्षात परब्रह्म का लक्षण है। इतनी गोपी जन थी, क्या किसी को किसी के प्रति ईर्ष्या थी क्या? एक साथ बैठकर सब कात्यायनी की उपासना, एक साथ यमुना स्नान, एक साथ अनुष्ठान श्री कृष्ण को प्रीतम रूप में प्राप्त करने का। ऐसे सहस्त्रों उपासक, सही पूछो तो इतना भी अंतर नहीं, सबके प्रति प्रभु का समान प्यार है, गुरुदेव का, प्रभु का। पर जो जितना प्रभु मानेगा, जितना अपनापन करेगा, वो दूर रहकर भी अनुभव करेगा कि गुरुदेव का, इष्ट देव का हमारे प्रति सबसे अधिक प्यार है। यह सबको अनुभव होगा। यदि आप पवित्र हृदय से, भगवत भाव से, तो आपको यह अनुभव होगा कि देखो, देखें या ना देखें, बोले या ना बोले, मिले या ना मिले, मेरा हृदय कहता है कि गुरुदेव, इष्ट देव सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। ये भगवत भाव में रहता है। इष्ट देव और गुरुदेव की परिपूर्णता के भाव में जितनी कमी रहेगी, उपासना उतनी कच्ची रहेगी। इष्ट देव गुरुदेव की परिपूर्णता में भाव, इष्ट देव में कभी एक देशीयता का भाव नहीं रहना चाहिए। मेरे इष्ट देव सर्वत्र विराजमान है, तभी सच्चिदानंद भाव पूर्ण होगा। मन उपासना किए बिना नहीं रह सकता, इसका स्वभाव है उपासना करना। यदि प्रभु की उपासना नहीं की तो भोगों की उपासना ये करेगा ही करेगा, तुम इसे रोक नहीं सकते हो।
अगर ये भोगों की उपासना करेगा तो दुख, चिंता, भय, शोक, मृत्यु, इससे तुम बच नहीं सकते हो। और मन का स्वभाव उपासना करना, ये बिना उपासना किए नहीं रह सकता। यदि प्रभु की उपासना नहीं की तो विषय की उपासना करेगा, इसलिए बचाओ इसको विषय उपासना से और प्रभु की तरफ लगा दो। तो बोले ये जानते हुए कि ये विषय उपासना पाप कराएगी, फिर भी हम इसे क्यों नहीं रोक पाते? तो श्री भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा ज्ञान 3 तरह से ढक गया। पहला, अग्नि में जैसे धुआं पर अग्नि है अर्थात ज्ञान है, पर धुआं हट जाए तो सही ज्ञान दिखाई दे, ऐसे पहली स्थिति उपासक की विषय उपासना की तरफ, काम वासना की तरफ जब होती है, उस समय एकदम वो ज्ञान जागृत करने के लिए सत्संग आदि का सहयोग तो बच जाएगा। नहीं, दूसरी आती दर्पण में मल की तरह, अब उसमें बड़ा प्रयास करने पर। तीसरी आती है जेर में ढका हुआ गर्भ, अब उसमें समझ में ही नहीं आता कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, जो वासना आई वैसी क्रिया हो गई। आवृतम ज्ञान में तेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कुंती नंदन, ये काम अग्नि है, ये कभी तृप्त होने वाला नहीं है। जैसे अग्नि में धीरे धीरे घी डालो तो भड़केगी, वो शांत नहीं होगी। ये ज्ञानियों का बहुत बड़ा दुश्मन है, तो अज्ञानियों का मित्र है। काम से ही तो सुख का अनुभव करते हैं। संसार में शास्त्रों की संख्या में केवल काम सुख के लिए ही सारा चिंतन है। देख लो, हमें पढ़ना लिखना है, खूब रुपया कमाना है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी। काम का सीधा तात्पर्य केवल एक ही इंद्रिय से नहीं, सर्वेंद्रियों के भोग से है। अगर ये दुश्मन है तो किनका है? जो इस संसार रूपी महान दुखालय से मुक्त होना चाहते हैं। वैसे है तो दुश्मन उनका भी, क्योंकि दुख, शोक, चिंता, भय, पाप आचरण कराता है, पर वो मित्र मानते हैं, इसी से वो सुखी होना चाहते हैं। ज्ञानिनो नित्य बैरिणा, ज्ञानियों का ये दुश्मन है। तो कोई ऐसा न समझ ले कि ज्ञानियों को भी काम परास्त करता है क्या? तो यहां ज्ञानी शब्द शास्त्र ज्ञानी से, ब्रह्मबोध से नहीं है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के हृदय में नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, भ्रम पैदा ही नहीं कर सकती माया। जहां आता है जो ज्ञानिन कर चिता परई बरियाई विमोह बस करई, वो शास्त्र ज्ञानी, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष नहीं। वहां गुंजाइश ही नहीं है। जैसे भगवत प्रेमी महात्मा नहीं। अभी वैदी भक्ति, गौड़ी भक्ति तक हो सकता है, लेकिन अनुराग, जहां अनुरागात्मिका भक्ति जागृत हुई, प्रेम लक्षणा भक्ति, वहां प्रवेश नहीं किसी विकार का। ऐसे ही शास्त्र ज्ञान साधना तक हो सकता है काम का प्रभाव, लेकिन ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के हृदय में नहीं। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। भगवान कह रहे हैं दुष्पूरेणानलेन च, ये कभी पूर्णता नहीं होती काम में। अग्नि में घी की आहुति सुहाती सुहाती डाली जाए तो कभी वो बुझेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही कुछ लोग सिद्धांत कहते हैं भोग से योग। भाई शास्त्र तो आज्ञा नहीं करता ऐसा। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कभी काम भोग से कामनाओं की शांति नहीं होती और बढ़ती है जैसे आग में घी डालने से। कलयुग है, बड़े सिद्धांत चलेंगे। कलयुग में शास्त्र विरुद्ध आचरणों की बाढ़ आ जाएगी। शास्त्र सम्मत चलो, परिपक्व अवस्था आएगी तो सिद्ध हो जाओगे। सिद्धों का नाटक न करे, नहीं तो माया जब अपना नाटक खड़े करेगी तो आप टिक नहीं पाओगे। और जो सिद्ध हैं
उनके आगे से लजाकर भाग जाती माया, अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाती। नाटक मत करो, ईश्वर की माया बड़ी प्रबल है, डरते रहो। जब परिपक्व अवस्था आ जाएगी तो भ्रम ही खत्म हो जाएगा। आजकल नए नए सिद्धांत बनाए जाते, नई नई बातें प्रकट की जाती हैं, ये समझ में नहीं आता कि शास्त्र सम्मत आचरण करने वाला महापुरुष ही सिद्ध होता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला नहीं। जिस समय माया ये देखेगी कि तुम मायापति के भी ऊपर सिद्ध हो गए हो, फिर वो जब प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करेगी तो फिर नहीं निकल पाओगे। यहां बड़े बड़े झुक के निकले हैं, कोई भी हो। इसलिए हर उपासक से प्रार्थना है कि दंभ नाटक पाखंड न किया जाए। धैर्य पूर्वक चलोगे तो सिद्ध हो जाओगे, तुम्हारा जन्म ही हुआ है सिद्ध होने के लिए। कभी भोगों से योग की प्राप्ति नहीं होती। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। त्यागात शांतिरनंतरम भगवान के शब्द हैं, और ये भी भगवान के शब्द हैं। और लोगों का मन यही चाहता है कि कोई ऐसा मार्ग मिले जिससे मनमानी भोग भोगने को मिले और योग भी हो जाए। फिर क्या है, फिर तो भीड़ वही लगेगी जहां भोग से योग है। भोग त्याग से योग, उसमें तो कोई बिरला। कोई एक पाव भगत जी में मोरी। आज शास्त्र की मर्यादा को ही नहीं समझा जाता है। जो जितना मन, फिर अंत में बड़ी दुर्गति होती है। मनमानी आचरण करने वाले की अंत में बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए सावधान, तस्मात् शास्त्रम प्रमाण। आज तक ऐसा कोई सिद्ध महापुरुष नहीं हुआ जो शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण सिद्ध होके करता हो।